हेलो दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं गौरव त्रिपाठी आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जो हमारा वीडियो डिस्कशन होने वाला है वो यूपी पीसीएस 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स निशांत सर के द्वारा डिस्कशन किया जा रहा था उसका दिसंबर का भाग 3 होगा आज। ठीक है, तो दिसंबर का भाग 3 मैं लेके आया हूँ क्योंकि निशांत सर कुछ व्यक्तिगत कारणों से आज व्यस्त हैं और आप लोग का करंट अफेयर्स न छूटे इसलिए उनका कार्य आज मैं संभाल रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं जो निशांत सर ने बताया सारे क्वेश्चन उन्होंने दिए, ठीक है, और डिस्कशन आज मुझे करना है। तो ये देखिए, आज ये जो पहला जो निशांत सर ने रूल बना रखा है ट्राई क्वेश्चन का, और बहुत ही शानदार रूल बना रखा है जिसका आंसर आपको लास्ट में दिया जाता है, वो मैं सबसे पहले पूछता हूँ आपसे। ये कमेंट आपको करना है इसका आंसर और आपको सबसे लास्ट में इसका सही उत्तर बता दिया जाएगा। तो सीधे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये प्रश्न है हमारा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, हाल में ही खबरों में रहा आरपी तिवारी पैनल किससे संबंधित है। ठीक है, तो आपको ये बताना है जो आरपी तिवारी पैनल है वो किस संदर्भ में है। ठीक है, तो इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दीजिए। तब तक हम लोग जो लाइन से हम लोग का जो डिस्कशन चलता है हम लोग उसकी शुरुआत आरंभ करते हैं। तो आज का जो हमारा 21वां प्रश्न होगा, जो ओवरऑल यानी दिसंबर के भाग 2 हो चुके हैं, 20 प्रश्न हो चुके हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न यानी 21वां प्रश्न है वो पूछ रहा है भारत में प्रतिवर्ष कब राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस दोस्तों कब मनाया जाता है, यह प्रश्न की मांग है। यूपी पीसीएस ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछती है, तो इसका सही आंसर होगा 2 दिसंबर। और क्यों मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका प्रमुख जो कारण है भोपाल गैस त्रासदी की याद में। ठीक है, जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी उसी की याद में यह मनाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिसंबर, सही उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, तो राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस 2 दिसंबर आपको याद रखना है। यूपी पीसीएस ऐसा एक आध प्रश्न पूछती रहती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो यूपीएससी हिंदी है उसकी यूपी पीसीएस की कंप्लीट टेस्ट सीरीज 30 टेस्ट की जो सीरीज़ है वो केवल 1000 रुपये में अभी चल रही है। तो आप लोग जो लोग नहीं ज्वाइन किए वो जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आपका यूपी पीसीएस एग्जाम का जो टेम्परामेंट है वो डेवलप हो सकेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है और करंट के लोकेशन से संबंधित है। और निशांत सर ने जो आखिरी वीडियो बनाया था इसके एक पार्ट से उसमें पूछा भी था कि अक्सर समाचारों में उल्लिखित जीरो वैली कहाँ स्थित है। जीरो वैली, देखिए 2 चीज़ें, एक है जीरो पॉइंट, ठीक है, जीरो पॉइंट, और एक होता है जीरो वैली। तो आपको पता होगा जीरो वैली, ठीक है। अच्छा यहाँ पर देखते हैं अभी थोड़ा जीरो वैली। जीरो पॉइंट आपको पता होगा कि यह प्रयागराज, जो वर्तमान प्रयागराज है वहाँ पर है। ठीक है, जहाँ से हमारी वो जो 82.5 वाली जो भारत की जो देशांतर रेखा है जिसको हम मानक समय रेखा कहते हैं वहाँ से यह गुजरती है। ठीक है, तो जीरो पॉइंट और जीरो वैली में कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। और वैली सीधी बात है, वैली यानी कहीं घाटी होगी, कहीं पहाड़ों पर्वतों वाले क्षेत्र में होगा। खैर सारे ऑप्शन पहाड़ों पर्वतों के क्षेत्र में दिए हैं, लेकिन मैं बता दूँ जो जीरो घाटी है वो अरुणाचल प्रदेश की बहुत ही प्रसिद्ध घाटी है। निशांत सर ने जो लास्ट वीडियो बनाया था उसमें बताया भी था कि यहाँ पर कीवी, ठीक है, कीवी की फसल, और कीवी आपको पता होगा कीवी में विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है कीवी में। और आपको ये भी बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में कि विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, जो रासायनिक नाम है वो क्या है, तो ये भी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, तो ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में रासायनिक नाम क्या है, क्योंकि कीवी में बहुत ज़्यादा होता है विटामिन सी, और अभी डॉक्टर्स बोल भी रहे हैं कि विटामिन सी खाइए, कोविड से मुक्त रहिए। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये जो है जो कीवी जो अरुणाचल प्रदेश में जो जीरो घाटी है यहाँ की एक जो कीवी जो फ्रूट है, कीवी जो फ्रूट है वो अपनी तरह का एकमात्र प्रमाणिक जैविक फसल है। ठीक है, एकमात्र प्रमाणिक जैविक फसल है, अपनी तरह का, एक अलग तरह का है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भारत सरकार चला रही है ऑर्गेनिक वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन। ठीक है, क्या चला रही है? ऑर्गेनिक वैल्यू चेन, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, वैल्यू चेन डेवलपमेंट मिशन। तो ये भारत सरकार चला रही है। इसकी तहत पहला राज्य ये है अरुणाचल प्रदेश जो सर्टिफिकेशन इसको मिला है और कीवी फसल को यहाँ पर मिला है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप लोग ने बता दिया होगा विटामिन सी का नाम। ठीक है, और इसका जो शॉर्टकट होता है वो रथ एक टॉफ़ी ये होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, इसको याद कर लीजिए सब लोग तुरंत बैठे बैठे। यानी रथ मतलब हो जाएगा ए का, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो क्या हो जाएगा? रेटिनॉल। ठीक है,
बी का हो जाएगा। एक बार आप लोग इसको जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि मुझे जो याद है मैं उसी हिसाब से बता रहा हूँ। एक बार आप लोग इसको चेक करके कंफर्म जरूर कर लेंगे। थायमीन, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, यानी विटामिन सी का सही आंसर हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। फिर यहाँ पर ई का हो गया टोकोफेरॉल, ठीक है। डी का हो गया कैल्सीफेरॉल, इसको आप लोग एक बार अवश्य चेक कर लेंगे, कैल्सीफेरॉल, ठीक है। टोकोफेरॉल और फिनाक्वोनीन, फिनाक्वोनीन, ठीक है। तो ये है आपका रासायनिक नाम। तो इसको भी आप लोग देखते रहें, क्योंकि यूपी पीसीएस में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पूछता है, साइंस एंड टेक में पूछता है, तो हमें रटा होना ही चाहिए, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर, ठीक है। भाग्य लक्ष्मी मंदिर एक बहुत ही प्रसिद्ध हीरोइन थी भाग्यश्री, हालांकि ये उनके नाम पे नहीं बना है, ध्यान में रखिएगा। ये भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, पूछा है कहाँ पर स्थित है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों यह तेलंगाना, ठीक है। जो भाग्य लक्ष्मी मंदिर है वो तेलंगाना है। तेलंगाना में कहाँ पर, जो हैदराबाद की चार मीनार है, ठीक है, हैदराबाद की जो चार मीनार है उसी से सटा हुआ है। आप यहाँ पर देख पाएंगे, थोड़ा सा मैंने बना रखा है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, ये जो हैदराबाद की जो चार मीनार है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, ये देखिए, ये पूरा ये बड़ा सा चार मीनार है और इसके किनारे एकदम नीचे छोटा सा आपको दिख रहा होगा, लिखा है श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर, ठीक है, श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर, है ना। यहाँ पर दिख रहा होगा, आप थोड़ा सा और इसको जूम करके अगर देखें तो श्री भाग्यलक्ष्मी मंदिर, तो ये है काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है। अभी क्यों चर्चा में रहा है, क्योंकि इसको जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है इसने इसे अवैध मंदिर माना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो चार मीनार है हैदराबाद का, प्रसिद्ध जो चार मीनार है, वहाँ से एकदम क्या है, वहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो हैदराबाद का जो चार मीनार है वहाँ से जुड़ा है। मैं थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रश्न और आसानी से अच्छे तरीके से दिखे, ठीक है। तो भाग्यलक्ष्मी मंदिर इसका सही आंसर हो जाएगा सी, तेलंगाना, ठीक है। और क्यों डिस्प्यूटेड रहा, इस वजह से न्यूज़ में रहा, ठीक है। अगला दोस्तों प्रश्न है OIC, अच्छा इसको थोड़ा सा जूम आउट करना पड़ेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। OIC के संदर्भ में प्रश्न है, इसको पढ़िए एक बार। प्रश्न क्या लिखा है, OIC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है जिसमें 57 राज्यों की सदस्यता है, ठीक है। रूस, थाईलैंड और अन्य छोटे देशों को ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग में रखना है दोस्तों, ये दोनों ही कथन सही है, ठीक है। OIC संयुक्त राष्ट्र के बाद सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। ध्यान रखें, ये सब नहीं कंफ्यूजन है कि नैम है, ठीक है, इन देशों में नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, ये सब मूवमेंट है, ठीक है। लेकिन संगठन, अंतर सरकारी संगठन संयुक्त राष्ट्र के बाद 57 राज्यों की सदस्यता वाला ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल, ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन काउंसिल, ठीक है। तो ये क्या है, इस्लामिक सहयोग संगठन, 57 राज्यों की इसमें सदस्यता है। तो यूपी पीसीएस कई बार डायरेक्ट अगर प्रश्न पूछना होगा तो केवल यही पूछ देगा कि कितने राज्य है, कितने राष्ट्र OIC में वर्तमान में शामिल है। तो आपको दिमाग में रखना होगा कि यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा है जिसमें 57 राज्य शामिल है, ठीक है। रूस, थाईलैंड और अन्य छोटे देशों को ऑब्जर्वर का भी दर्जा प्राप्त है। तो बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको इसमें ऑब्जर्वर का दर्जा प्राप्त है, ठीक है, जिसमें रूस और थाईलैंड प्रमुख है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, इसका कथन हो जाएगा सी, दोनों इसके आंसर हो जाएंगे सी, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर देखते रहिए, है ना। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा XP100 शब्द जिसे हाल में ही समाचारों में देखा गया का सही वर्णन है। तो कौन सा ऐसा XP100, ठीक है। आप देखते होंगे कई बार पेट्रोल टैंक पर जाते होंगे तो वहां पर लिखा होता होगा कि ये पेट्रोल XP80 है, ठीक है, कुछ ऐसे करके कुछ लिखा होता है कि ये प्रीमियम पेट्रोल है, ये वो वाला पेट्रोल है, ये वाला पेट्रोल है। तो आपको ध्यान रखना हो दोस्तों, ये भारत का पहला ऑक्टेन पेट्रोल है, ठीक है। इस बार इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये पहला ऑक्टेन पेट्रोल है भारत का। अब आपको ये ध्यान रखना है ये कौन बनाया है, तो इंडियन ऑयल जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है, IOCL है, ठीक है। इसकी जो शोध एवं विकास टीम है इसके द्वारा इसको बनाया गया। तो IOCL के द्वारा, इंडियन ऑयल, ठीक है, कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो भी फुल फॉर्म में पढ़ दीजिए, IOCL के द्वारा इसे निर्मित किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि पहला ऑक्टेन पेट्रोल है XP100 और निर्माण किसके द्वारा किया गया, IOCL। तो ये सकता है, ये दोनों में से कोई भी प्रश्न यूपीपीसीएस पूछ सकती है, ठीक है, XP100 और ये पूछ सकता है। अगला आपको देखना है, निम्नलिखित में से किस शहर ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार एक बाल मित्र पुलिस स्टेशन स्थापित किया है, ठीक है। तो किस देश ने ऐसा स्थापित किया है, तो दोस्तों ऐसा जब आएगा, देखिए आपको एक मैं थोड़ा सा शॉर्टकट बताता हूँ, ऐसे प्रश्नों में तुक्का कैसे लगाते हैं वो भी बताता हूँ। जैसे अगर किसी पुलिस रिफॉर्म से संबंधित प्रश्न आए, ठीक है, पुलिस रिफॉर्म से संबंधित प्रश्न आए
और आपको आंसर ना पता हो। अगर मान लिया आपको आंसर पता है कि यार यही आंसर है, तब तो ठीक है, तब तो तुक्का लगाने की जरूरत ही नहीं, क्यों लगाएंगे। लेकिन मान लिया आपको ना पता हो आंसर, तो आपको हमेशा महाराष्ट्र आंसर में टिक करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र हमेशा सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म, चाहे वो CCTNS हो, ठीक है, आप जितने पुलिस रिफॉर्म गूगल सर्च करेंगे, जितने देखेंगे, मैक्सिमम पुलिस रिफॉर्म सबसे तीव्र गति से कौन करता है, महाराष्ट्र करता है, ठीक है। तो आपको ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, इस हिसाब से इसका आंसर पुणे महाराष्ट्र का जो शहर है वो टिक कर देना चाहिए, और ये इसका सही आंसर है दोस्तों। तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश थे उसके संदर्भ में बाल मित्र पुलिस स्टेशन इन्होंने बनाया है, ठीक है। तो इसको आपको दिमाग रखना होगा। पुणे जो पुलिस है दोस्तों, उसने होप फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन, ठीक है, इसको फिर से नाम ध्यान रख लें, होप फॉर चिल्ड्रन फाउंडेशन, इधर मैं थोड़ा सा किनारे लिख दे रहा हूं, फाउंडेशन के साथ मिलकर इसका निर्माण किया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बात दिमाग में रखना है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश फाइजर कोविड-19 वैक्सीन के उपयोग को मंजूरी देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है रूस, अमेरिका, चीन और ब्रिटेन, ये 4 आपके पास ऑप्शन है, ठीक है। तो दोस्तों ध्यान रखें, इसका सही आंसर है ब्रिटेन। यूके ने सबसे पहले जो फाइजर की जो वैक्सीन है, जो कि RNA बेस्ड वैक्सीन है, BioNTech, आप देख रहे होंगे 162B2, कई बार ये भी नाम दिया होता है। देखिए यूपीपीसीएस 2-3 तरीके के प्रश्न पूछ सकती है, आपको यहां से पहचानना होगा, इसीलिए मैं कहता हूं शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। जैसे BioNTech, ठीक है, BioNTech यूपीपीसीएस सीधे पूछ सकती है यह किस कंपनी की वैक्सीन है, तो फाइजर दे देगा, मॉडर्ना दे देगा, सीरम इंस्टीट्यूट दे देगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है ना। तो दोस्तों आपको ये बात समझना है कि इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। ब्रिटेन ने सबसे पहले ये जो मंजूरी दी थी। इसी के संदर्भ में एक जो दूसरा प्रश्न है आपको दोस्तों मैं बता दूं, HGCOV19, ये भारत की RNA वैक्सीन अभी बन रही है, ठीक है। आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि कौन सी कंपनी, ठीक है, सो गूगल सर्च करिए, इसे देखिए कौन सी कंपनी HGCOV19 वैक्सीन भारत में बना रही है, और इसकी उम्मीद है कि अक्टूबर-नवंबर तक यह बन जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, है ना, HGCOV19 हो गया, और ये फाइजर मॉडर्ना हो गया आपका। अगला जो प्रश्न है, आर्ट पार्क, इसका क्या फुल फॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजीज पार्क। आर्ट पार्क भारतीय विज्ञान संस्थान IISc, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक अद्वितीय नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है, जिसे निम्न में से किस शहर में स्थापित किया गया है। तो दोस्तों ये जो IISc बेंगलुरु है, मैं पहले आपको बता दूं कि जब मैं 2014 में जब मैंने IIT JEE का एग्जाम दिया था, तो उसी दौरान मेरा सिलेक्शन इसमें भी हुआ था, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। हालांकि उस समय मुझे इसकी महिमा के बारे में पता नहीं था कि ये क्या है, कैसा है। बाद में पता चला कि ये तो हमेशा इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी में आता है। आप देखेंगे रैंकिंग, अगर आप कोई भी QS वर्ल्ड रैंकिंग भी देखेंगे तो ये इंडिया की टॉप रैंकिंग में आता है। और दोस्तों अगर जो आपके सहपाठी हैं, जो आपके छोटे भाई हैं, बहन हैं, दोस्त हैं, अगर अभी क्लास 11th 12th में तैयारी कर रहे हैं अगर IIT JEE जैसी परीक्षाओं की, तो उनसे ये बात आप अवश्य बताएं कि KVPY किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का जो एग्जाम होता है वो अवश्य दें, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कराता है, हो सकता है ये यूपीपीसीएस में एक प्रश्न भी बन जाए कि KVPY का एग्जाम क्या है, कौन कराता है, ठीक है। तो किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कराता है, और ये एक प्रमुख एग्जाम है जिसके तहत आपको IISc बेंगलोर में एडमिशन मिलता है, ठीक है। तो इसमें मैं मतलब गोरखपुर का एकमात्र था उस समय, और मतलब पूरे इंडिया में टोटल लगभग 40-50 लोगों का ही जो SB ग्रुप होता है, बेसिक साइंस, इसमें सिलेक्शन होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रही बात की बात। देख लेते हैं अभी कहां पर, किस शहर में स्थापित किया गया है आर्ट पार्क, सीधा सा प्रश्न यही है, ठीक है। तो देखिए यहां पर आप देखेंगे बेंगलुरु, IISc बेंगलुरु है ही, तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तुक्का भी कोई मारना चाहिए तो बेंगलुरु ही टिक करना चाहिए, और इसका सही आंसर भी बेंगलुरु होगा, ठीक है। तो IISc बेंगलुरु के साथ मिलकर IISc आर्ट पार्क को कहां पे स्थापित किया गया है, बेंगलुरु में ही स्थापित किया गया है, ठीक है। तो प्रश्न अगर आप कई बार ध्यान से पढ़ते हैं ना, तो भी आपको प्रश्न में ही हिंट कई बार मिल जाती है। आप देख पा रहे होंगे 2-3 प्रश्नों में हम लोग को हिंट मिल चुकी है, और IISc बेंगलुरु द्वारा बेंगलुरु में ही स्थापित किया गया है, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है, आर्ट पार्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भारत में बढ़ाने के लिए है। दोस्तों आज का जो लास्ट प्रश्न है, ठीक है, ताकि उसके बाद हम लोग जो ट्राई क्वेश्चन था उसका डिस्कशन करेंगे। तो दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा एकल डिश रेडियो टेलीस्कोप अरेसीबो कहां पर है, ठीक है। तो अरेसीबो दोस्तों मैं बता दूं आपका इसका सही आंसर है ए, प्योर्टो रिको में, ठीक है। अब आपको एक चीज ये भी देखना है कि प्योर्टो रिको कहां पर है, ठीक है, प्योर्टो रिको ये कहां पर है ना।
अच्छा, ये देखिए दुनिया में सबसे बड़ा एकल डिश रेडियो टेलीस्कोप कहाँ पर है? अरेसिबो, ये प्यूर्टो रिको में है। ठीक है, अब ये क्या है दोस्तों, ये अभी हाल में ही ध्वस्त हो गया था, टूट गया था, इस वजह से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। ठीक है, और मतलब दुनिया भर ये काफ़ी परेशान रही थी इसके कारण। अब मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं, ये जो अरेसिबो था दूसरा सबसे बड़ा टेलीस्कोप, इसे 1963 में बनाया गया था। अब एक चीज़ और है, हम इसको देख ही लेते हैं सीधे कि प्यूर्टो रिको कहाँ पर है। ठीक है, ताकि आप लोग का कन्फ्यूजन भी ना हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैरेबियन आइलैंड है, टेरिटरी ऑफ यूएसए है। ठीक है, तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि प्यूर्टो रिको यहाँ पे लिखा भी है। ठीक है, कैरेबियन आइसलैंड एंड अनइनकॉर्पोरेटेड टेरिटरी ऑफ यूनाइटेड स्टेट। इट इज लोकेटेड नॉर्थ ईस्ट कैरेबियन सी, 1000 माइल साउथ ईस्ट ऑफ मियामी फ्लोरिडा। ठीक है, यहाँ पर भी देखिए तो ये है, ये अमेरिका है, और यहाँ बगल में ये प्यूर्टो रिको है। ये छोटा सा आपको दिख रहा होगा, ये प्यूर्टो रिको है। ठीक है, तो यहाँ पर अरेसिबो स्थित था। लास्ट जो प्रश्न है, जो कि ट्राई प्रश्न था, आरपी तिवारी पैनल किससे संबंधित है? तो दोस्तों ये बता दें आपको कि अगले शैक्षणिक वर्ष से केवल स्नातक स्तर पर सामान्य प्रवेश परीक्षा के मुद्दे पर विचार करने से संबंधित। यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने गूगल सर्च भी किया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं यूजीसी सेटअप, यहाँ पे वाजीराम आईएएस की न्यूज है। सबसे पहले यूजीसी सेटअप अ 7 मेंबर कमेटी हेडेड बाय वाइस चांसलर ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब आरपी तिवारी टू कंसीडर द इशू ऑफ, क्या है, एक बार इसको ओपन ही कर लेते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, ये नॉट फाउंड दिखा रहा है, यहाँ पर देख लेते हैं आरपी तिवारी। हाँ, यूजीसी सेटअप, ये देखिए, इशू ऑफ होल्डिंग कॉमन इंट्रेंस टेस्ट एट अंडर ग्रेजुएट लेवल only from the next academic year in central university to provide a single platform for admission। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरीके से दोस्तों ये जो आपका ट्राई प्रश्न है, इसका भी आंसर कंप्लीट होता है। ठीक है, और इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं। उम्मीद करते हैं कि निशांत सर स्वस्थ होके जो व्यक्तिगत समस्याओं से जूझ रहे हैं उसका जल्दी समाधान लेके वापस हमारे बीच आए, और अपनी जो एनर्जेटिक आवाज़ है उसके माध्यम से सबको वापस जो ये करंट अफेयर्स की क्लासेस है उसको कंटिन्यू करें। और दोस्तों तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और दोस्तों एक बार अवश्य सोचें कि यूपीपीसीएस की जो बेस्ट टेस्ट सीरीज मार्केट में अवेलेबल है उसको ज्वाइन करना से आप चूक न जाएं, कहीं एग्जाम में या भूल ना हो जाए। तो इसको ध्यान रखते हुए सभी को जय हिंद, जय भारत। मैं गौरव त्रिपाठी विदा लेता हूँ।